हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल केवी ब्लॉग में। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है काफ़ी मंजिल पाने के लिए। संघर्ष के टाइम हमारा मन बहुत बार भटकता है। कभी लगता है कि अब नहीं होगा हमसे, कभी लगता है चलो अच्छा ये कर लेते हैं, इस काम में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, पता नहीं हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितना समय लगेगा, कहीं बहुत देर ना हो जाए। कभी कभी हमें अपनी योग्यता पर भी शक होने लगती है, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। लेकिन हम डगमगाते तभी हैं जब हमारा संकल्प दृढ़ नहीं होता। अन्यथा माइंड में कितने ही विचार क्यों ना आए, हम क्यों ना भटकने लगे इधर उधर, लेकिन फिर से हमको वही बात याद आ जाएगी, नहीं हमने कौन सी चीज़ों को लेकर क्या सोचकर अपनी जर्नी चालू की है और हमें क्या पाना है। ये चीज़ें अगर क्लियर होती हैं तो हम भटकते बिल्कुल नहीं हैं। हेलो दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। मेरा नाम खुशबू है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बहुत काम में व्यस्त हूँ। आज मेरा फास्ट है तो मैं दातून भी साथ में कर रही हूँ। सुबह से उठकर काम धाम हो रहा है। आज हमने सुबह मॉर्निंग में स्टडी नहीं की है, थोड़ा लेट हो गया हमें उठने में। एक वुमेन को घर की जिम्मेदारी तो पूरी करनी ही होती है, साथ में अगर आप पढ़ना चाहती हैं या कुछ बनना चाहती हैं तो उसकी जिम्मेदारी अलग से होती है और उसके लिए समय भी निकालना पड़ता है। तो मैं अभी पूजा कर चुकी हूँ और हमारे पतिदेव फल फ्रूट लेकर आ चुके हैं। मैं भगवान विष्णु की व्रत रखती हूँ। 16 बृहस्पतिवार का संकल्प है हमारा। जीवन में धार्मिक होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धर्म हमें क्षमा सिखाता है, दया सिखाता है, दान करना सिखाता है। आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन सभी धर्म इंसानों के अंदर एक अच्छी क्वालिटी डेवलप करता है। इसलिए जीवन में हर काम के साथ हमें धर्म को भी लेकर चलना चाहिए। कोई ना कोई होता है जिससे हमें बहुत प्रेम होता है, या हमारी कुछ इच्छाएं भी होती हैं जिसे हम पूर्ति करने के लिए व्रत करते हैं, पूजा पाठ किया करते हैं, उनसे अपने दिल की बात कहते हैं। कभी दुख पड़ता है तो हम उनके सामने रोते भी हैं। इंसान ये सोचता है कि चलो अभी पढ़ाई कर लेते हैं, या फिर जो भी उनके पास जो काम होता है अभी ये सारे काम कर लेते हैं, बाद में पूजा पाठ धर्म कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी को नहीं पता कि अगले मिनट क्या होने वाला है उसके साथ, अगले क्षण वो जीवित रहेगा भी कि नहीं रहेगा। इसलिए जीवन में हर काम के साथ अपने ईश्वर को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। आज मेरा व्रत है, इसलिए पूजा पाठ करते हुए, फलाहार करते हुए समय लग गया और अब बज चुके हैं 11 बजे से हमने स्टडी अपनी शुरू की। सबसे पहले हमने बायो रिवीजन किया है। पहले हमने बायो खान सर से स्टडी की है। खान सर ऐसा पढ़ाते हैं जैसे कि चीज़ें क्लास में ही याद हो जाए। याद होने के बाद एक बार रिवीजन करना तो बनता ही है। यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो जो 80% आपने क्लास में याद किया है वो बहुत ही जल्दी आप भूल जाएंगे। इसलिए रिवीजन कर लेते हैं तो आपका वो जो 80% है 90% में बदल जाएगा। और जब पुनः आप कभी इसको रिवीजन करेंगे तो हमेशा के लिए 6 to 8 के लिए मैं NCERT तैयार करती हूँ। साइंस की 6 से लेकर 10 तक, और मैथ की भी NCERT में तैयार करती हूँ। 6 से लेकर 10 तक के जितने भी मैथ्स में क्वेश्चन है उसको बनाती हूँ। साथ में एक एक टॉपिक साइंस के क्लियर करती हूँ। इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम्स वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन उठा लेता है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठा लेता है वहाँ से। मैथ के स्टूडेंट्स के लिए यह भी दिक्कत होती है कि मैथ आप कितनी जल्दी कर लेते हैं। आ तो जाती है मैथ सभी को, लेकिन मैथ को कितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाते हैं, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। अन्यथा आपको क्वेश्चन आते हुए भी वहाँ पे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम जब आप बैठते हैं तो हड़बड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है और उस समय जो 10 मिनट भी 5 मिनट के जैसे लगने लगता है। लगातार पढ़ाई करते करते दिमाग एकदम भारी सा होने लगता है। इसलिए बीच बीच में लगभग 1 घंटे बाद मैं रेस्ट ज़रूर लेती हूँ, 10 मिनट का, 15 मिनट का, और फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू रखती हूँ। 4:33 हो चुके हैं।
मैथ एनसीईआरटी के अलावा मैं अंक गणित के अन्य टॉपिक को एक डेली का प्रैक्टिस करती रहती हूँ, जिससे कि उसका रिवीजन होता रहे और अच्छी मैथ में पकड़ बन जाए। आप सभी को पता हो गया होगा कि एग्ज़ाम 10 से 12 जून के बीच कंडक्ट होगा, इसलिए 1 महीने बचे हैं हमारे पास और जितना हो सके हम खुद को रगड़ लें पढ़ाई के लिए, उतनी ही अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते और 1 महीना भी पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है। जितना हो सके हम अपनी पढ़ाई को समय दें, अन्य कामों को इस वक्त टाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं साइंस की स्टूडेंट थी तो मेरा जीके पोर्शन में भूगोल, हिस्ट्री ये सारी चीज़ें बहुत कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं लेकिन फिर भी कमज़ोर ही थी। तो आजकल मैं भूगोल को अच्छे से कंप्लीट कर रही हूँ और मैं क्लास लेती हूँ खान सर से। खान सर से लेने का बेनिफिट ये होता है कि वो चीज़ों को बड़े मज़ेदार तरीके से पढ़ाते हैं और 50 से 80% तक की चीज़ें तो वो क्लास में ही रटा देते हैं, इसलिए मैं उनसे पढ़ती हूँ वीडियो में और साथ में मैं उनका नोट्स भी ली हूँ और उससे रिवीजन। मैं आपके साथ अपने स्टडी जर्नी को शेयर करती हूँ, जो भी मैं पढ़ रही हूँ। लगभग 7 बज रहे हैं, 6:48 हो रहे हैं और हमने भूगोल को रिवीजन कर लिया है और मेरा अब शाम का काम धाम करने का समय हो गया है। तो अब मैं आप सबसे लेती हूँ विदा। आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।